नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज का दिन यानी कि 14 फरवरी 2019, वो काला दिन जब आतंकियों ने, उन कायर आतंकियों ने हमसे हमारे देश के 40 जवानों को शहीद कर दिया था। यानी पुलवामा टेरर अटैक। आज भी जब वो याद करते हैं, हमारे पैरों तले जमीन निकल जाती है। और कहीं ना कि पूरा देश उस समय गमजदा हुआ था जब ये खबर आई थी उन आतंकियों ने, जैशे मोहम्मद के, जो नापाक उनकी कायराना हरकत था, जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, और किस तरह से एक गाड़ी जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान थे, उन्हें किस तरह से शहीद किया गया था। सबसे पहले शुरुआत में हम कहेंगे उन पूरे शहीद जवानों को दिल से श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। और वही वीर जवान आज सरहदों पर आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, तभी हम अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। और आज जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, और यहाँ पर इस समय बलिदान स्तंभ में है, और आप देख रहे हैं ये पूरा जो दृश्य, वाकई हम सैल्यूट करते हैं इनके जज्बे को, जिनका नाम है उमेश गोपीनाथ जाधव, जो लगभग 1,30,000 किलोमीटर सफर कर आए, उन परिवारों से मिले हैं। और साथ ही साथ जो हमारे पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन हर यानी जहां का वहां पे रहने वाले थे, उस जगह की मिट्टी को लेकर आए हैं। यानी एक बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है कि ऐसा जज्बा शायद आज से पहले कभी आपने देखा होगा। उमेश गोपीनाथ यादव इस समय बलिदान स्तंभ में है, और देखिए पूरी तरह से ये पूरी जो गाड़ियां सजी हुई हैं, और देखिए किस कदर हमारे इन वीर शहीद जवानों को ये श्रद्धांजलि से बेहतर श्रद्धांजलि कोई नहीं होगी। और ऐसा जज्बा शायद हमने पहले नहीं देखा होगा। हम सैल्यूट करते हैं उमेश गोपीनाथ यादव जी को, इस धारणा को, इनके इस जज्बे को। इनसे बात भी करेंगे उमेश गोपीनाथ जी से। सर, हम तो यही कहेंगे कि हमारे उन वीर शहीद जवानों के लिए दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सैल्यूट करते हैं आपके जज्बे को भी, कि आप 1,30,000 किलोमीटर सफ़र करके लगभग 28 स्टेट से होके आए हैं, और 8 यूटीज में, और 150 फैमिली से भी मिलकर आए। और सबसे बड़ी बात, जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ था, 40 जवानों के, उनकी जो मातृभूमि की आप वो लेकर आए, मिट्टी लेकर आए। कैसे ये जज्बा आपकी, कैसी सोच आई सर? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव है। आज इस जम्मू के और जम्मू कश्मीर के पावन धरती पे बलिदान स्तंभ पे मैं आया हूँ, और यही बोलना चाहता हूँ कि कब तक हम देशभक्ति दिल में लगाए रखेंगे। देशभक्ति जो है वो बोलने से नहीं, देशभक्ति करने से विश्वास रखता हूँ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जब ये आतंकी हमला हमारे सीआरपीएफ के जाबाजों पे हुआ, तो मुझे लगा कि कब तक ये भारतीय जनता, हम 130 करोड़, रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, या मोमबत्ती लगा के, तो मुझे लगा कि एक नमन उन वीरों के लिए, उन परिवार के लिए, और जहां पर ये हमारे अमर बलिदानी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन मातृभूमि के रक्षक है, उनके आंगन की मिट्टी, और जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ है, उस मिट्टी से एक भारत का नक्शा, शहीद स्मारक बनाया जाए। एक जुनून था कि जब वो भारतीय नागरिक, जब वो भारतीय जिम्मेदार नागरिक बन जाए, हमारे फोर्सेस के प्रति, हमारे बलिदान के प्रति क्या कर सकता है। 1,30,000 किलोमीटर, 150 प्लस वीर परिवार की मिट्टी। आपके सामने मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक आम नागरिक हूँ, और मुझे लगा नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल सर, हम जरूर चाहेंगे आप हमें भी दर्शन करवाइए हमारे उन वीर शहीद जवानों के जो आंगन की मिट्टी है। और वाकई इस समय हमारा भी दिल रो रहा है, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि देश, आज का दिन काले दिन, लोग वैलेंटाइंस मना रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इन्हें भूलना नहीं चाहिए। वैलेंटाइन से बड़ा सबसे पहले देश सर्वोपरि है, हमारे जवान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो जो लोग आज वैलेंटाइन, ये भूल कर वैलेंटाइन मना रहे हैं, उनके लिए क्या कहूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज जो हम इस देश में सुरक्षित है, इसलिए कि -50 डिग्रीज में भी वो जाबाज सोल्जर खड़ा है, +50 डिग्रीज में भी खड़ा है। और कब तक हम जो वेस्टर्नाइज सिविलाइजेशन है उसको अपनाएंगे। ये भारतीय हमारा धर्म है कि राष्ट्र प्रथम होता है, और अखंड भारत की जो हम प्रतिमा मनाते हैं कि वो देश हमसे बनता है। और मैं उन नौजवानों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो 70% ऑफ यूथ है, देश लगे हैं भारत को तोड़ने में, लेकिन हमारे वीर जवान लगे हैं भारत को जोड़ने में। और इनके खून के आखिरी कतरे से हमारी ये भारत का एक बहुत बड़ा सम्मान है, और उनकी जो बलिदान है हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं किसी कल्चर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज का दिन हमारे 40 सीआरपीएफ
कि नमन पहला जाता है और उसके बाद में दूसरा चीज होता है। और आप अगर ये देखेंगे तो इसमें मैंने लिखा है कि जन्मभूमि कर्मभूमि भारत की मिट्टी का सम्मान। और आप मुझे किसी भी राज्य बोल दो, उन वीर परिवार की मिट्टी मैं इसमें बता सकता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1947 फील्ड मार्शल करियप्पा सर, फील्ड मार्शल मानेकशॉ सर, उनके परिवार, परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे जो कारगिल में शहीद हुए थे, राइफलमैन औरंगजेब मेंढर पूंछ में जो जाबाज ऑफिसर थे, उनकी शहादत के बाद में जो ऑडियंस सुन रही है, ये बोलना चाहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम। उनकी शहादत के बाद में उनके दोनों भाई आज आर्मी ज्वाइन किए हैं, उनके घर पे 10 फीट का तिरंगा लगाया है और मैं 2 दिन इसी गाड़ी से उनके घर पे रुका हूं। 9 पैरा के कैप्टन तुषार महाजन जो शौर्य चक्र से सम्मानित थे, इकलौते एक ही बेटे, उधमपुर में मैंने उनके आंगन की मिट्टी ली है। तुषार महाजन सर के परिवार को मैं यही बोलना चाहता हूं कि उन्होंने बोला, बेटा आप जो कर रहे हैं वो नया भारत की नींव है और आप उसके बलिदान को हम जरूर सल्यूट करते हैं। मैं यहाँ पर कीर्ति चक्र सुशील खजूरिया, उनके भी परिवार के मैंने मिट्टी ली है और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये इतिहास है। इंडिपेंडेंस इज नॉट फ्री, इट कॉस्ट सोल्जर्स, बिल्कुल। और इसमें आप देखेंगे ये पहली बार जवानों की जो आंगन की मिट्टी है, तो हम आप सबको ये दर्शन करवा रहे हैं इस मिट्टी के, और वाकई भाग्यपूर्ण। ये जो कलश है आप जो देख रहे हैं, ये उन हर एक वीरों परिवार के, उनके वीर माता ने, वीर नारी ने, उनके बच्चों ने, पिताजी ने उन्होंने दिया है। और आप ये देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है और हर एक मिट्टी का कलर टेक्सचर अलग है क्योंकि उनके लहू से, उनके बलिदान से ये मिट्टी सजी हुई है। और अब मैं ये चाहता हूं कि इन मिट्टी से एक भारत का नक्शा शहीद स्मारक बनाया जाए। और आज मैं जम्मू बलिदान स्तंभ इसलिए आया हूं क्योंकि ये जो बलिदान स्तंभ है ये हमारे जितने भी जाबाज पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, सीएपीएफ सभी के लिए प्रमाण करता है। और आज मैं यात्रा, ये कभी देशभक्ति समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन मैं कितने देर हुई इस यात्रा को? मुझे 4 साल हो गए। आज हम 4थी बरसी मना रहे पुलवामा की, लेकिन मेरा विश्वास कभी रुका नहीं है। रोया हूं लेकिन मैं यू टर्न नहीं मारा है। सियाचिन बेस कैंप से लेके तो अंडमान तक और रन ऑफ कच्छ से लेके तो कोहिमा तक मैंने भारत की पूरी लेंथ एंड ब्रेथ नापी है इसी कार से। ये गैर राजनीतिक है, आम जनता के सहयोग से कर रहा हूं। मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था, लेकिन यही बोलता हूं कि एक हिंदुस्तानी ही जो असंभव को संभव कर सकता हो, और ये आज भी हम देश को प्रतीक करते हैं। 4 साल से आप अपने परिवार से दूर हैं, घर से बाहर हैं। 1 साल जब मैं 9 अप्रैल से निकला था तो 1 साल जो लॉकडाउन का था मैं घर पर नहीं गया था। उसके बाद में लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, लेकिन मेरा हौसला कभी कम नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये सोचा कि 28 राज्य और 8 राज्य क्षेत्र एक भारत माता के बेटे हैं और मैं सभी राज्यों में जाऊंगा। और कोई भी माँ ये नहीं बोलती कि मेरा छोटा वाला अच्छा है या बड़ा वाला अच्छा है। तो ये हमारे भारत की ये प्रतिमा है कि इस मातृभूमि को हम माँ कह के बुलाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद उमेश जी, आपने इतनी आज दर्शन करवा दिए। और वाकई आज का दिन अगर कहेंगे ब्लैक डे, काला दिवस है, पर आपने कहीं ना कहीं आज बड़ी एक नए भारत का निर्माण किया। वाकई एक नई दिशा की ओर जाने का आपने एक हमें कोशिश किया। आपकी इस कोशिश को हम सल्यूट करते हैं, आपके इस जज्बे को। हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही आप हमारे देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को इससे जागरूक करते रहे कि हमारा एक जवान कितना बेशकीमती है, उसकी जिंदगी कितनी मैं आपके शिव टाइम्स के माध्यम से जनता को यही बोलना चाहता हूं, डोंट वेट फॉर पुलवामा या कारगिल ऐसे जो दुखद घटना है। जब वो फोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट जब यूनिफॉर्म में है, जब वो जिंदा है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप कम से कम एक सल्यूट, एक धन्यवाद, क्योंकि हर चीज पैसे में तोली नहीं जाती और फौज नौकरी के लिए नहीं जाती है। वो मातृभूमि के रक्षक है और वो हमेशा बलिदान करते रहेंगे। लेकिन यही अफसोस है कि जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति को राजनीति से जोड़ रही है। और आप देखना, सरकारें आती है जाती है, लेकिन फौज 140 करोड़ के लिए हमेशा खड़ी होती है। बिल्कुल सर, धन्यवाद उमेश जी, और आपका बहुत बहुत यहाँ पर हम दिल से स्वागत भी करते हैं और आपको सैल्यूट भी करते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही कोर्ट है जो 14 फरवरी 2020 को 61,000 किलोमीटर की यात्रा, और मैंने 40 शहीद जो सीआरपीएफ के थे और 16 राज्यों की मिट्टी मैंने उसी कलश में दी थी।
स्पेशल डायरेक्टर जनरल श्री आईपीएस जुल्फिकार हसन सर को। और आज भी आप देखेंगे सवेरे जो लेतपुरा में जो प्रोग्राम हुआ, पहले कलश रखा जाता है और मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम रहे ना रहे, ये भारत देश हमेशा रहना चाहिए। और ये फोर्सेस के फॉर्मेशन साइन है और ये इतिहास है कि पहले बार कोई सिविलियन को ये अवार्ड रिस्पेक्ट दिया गया। और मैं ये बोलता हूँ ये मेरा सम्मान नहीं है, ये उन सैनिकों का सम्मान है जो लौट के घर ना आए। बिल्कुल सर, वाकई आंखें नम हो जाती हैं ऐसी चीज़ें देखकर। और यही कहा जिस तरह से उमेश गोपीनाथ जाधव जी ने कहा, हम रहे ना रहे पर हमारा देश रहना चाहिए। और तभी होगा अगर हम अपने देश के फौजियों का, अपने देश के जो अपने जवान हैं उनका सम्मान करेंगे, उनका आत्मसम्मान बढ़ाएंगे। इस समय हम आपको बता रहे हैं अमर ज्योति भी प्रज्वलित है इस समय। और यहाँ से मैं अपने कैमरामैन को भी देखिए कि बलिदान स्तंभ में हम, और वाकई यहाँ पर आके एक अलग सा सुकून मिलता है और एक अलग सी मन में ये कहेंगे कि दर्द भी उठता है कि हमने कितने ऐसे कर्म योद्धाओं को, हमने वीर योद्धाओं को खोया है। और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। आज का दिन ये वो काला दिन था जब उन आतंकियों ने, जैश-ए मोहम्मद, वो आतंकी संगठन जो कायर संगठन हमेशा पीठ पीछे वार करता है, क्योंकि अगर सामने से वार करेंगे उन्हें पता है हमारा जो फौज है, हमारी जो सैनिक है, हमारे जो सुरक्षा बल, हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी, उनके चिथड़े उड़ा देंगे। और उसी के चलते हम कहेंगे उमेश गोपीनाथ जी की सोच को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और आज के दिन, और बड़ा ही ये कहेंगे आज दुर्भाग्यपूर्ण दिन था आज का, जबकि पुलवामा का टेरर वो अटैक हुआ था जिसमें हमने अपने 40 वीर योद्धाओं को खोया था, सीआरपीएफ के जवानों को खोया था। ये आतंकियों की ये जो कायराना हरकत थी उसका शिकार हुए थे। एक एक देश का वीर जवान, एक एक सिपाही हमारा बहुमूल्य है, जिसकी मिसाल आज आपको देख रहे हैं। 1,30,000 किलोमीटर उमेश गोपीनाथ जाधव जी ये सफर कर कर आए हैं इन्हीं गाड़ियों में, अपने बलबूते पर, लोगों के योगदान से। देशभक्ति की भावना हो तो ऐसी हो। और उनके आंगन की उन 40 वीर जवानों के आंगन की मिट्टी भी लेकर आए हैं। और हम कैसे भूल जाए आज का दिन वाकई हम कहेंगे कि जो भी वीर गति को प्राप्त हुए, दिल से हम श्रद्धांजलि देते हैं। उन परिवारों के साथ ये कहेंगे कि उन परिवारों, उन माओं को, हम माताओं को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने ऐसे वीर योद्धा पैदा किए। और साथ ही साथ ये जरूर कहेंगे हमें नहीं भूलना चाहिए, कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, कि सबसे पहले देश और देश के जवान सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में है। आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन 40 वीर जवानों को और सैल्यूट करते हैं उन वीर जवानों को जो आज भी सरहदों पर खड़े हैं, सीना ताने, दुश्मन का मुकाबला करने, सीना ताने खड़े हैं, आतंकवाद का मुकाबला करने। तभी हम अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। हम दिल से सैल्यूट करते हैं अपने देश और अपने देश के वीर जवानों को। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ये कहीं ना कहीं ये कहेंगे हर घर तक ये वीडियो जानी चाहिए। एक सिर्फ उमेश गोपीनाथ जाधव ही क्यों, हर एक युवा के दिल में देशभक्ति की इस तरह से भावना होनी चाहिए। करिए, कुछ करिए ना करिए, अपने देश के वीर जवानों का, अपने देश के सैनिकों का, अपने देश के जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का, उनका मनोबल जरूर बढ़ाइए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।